5 साल पहले इस सिस्टर को शुगर की बीमारी हो चुकी थी और जिसकी वजह से पॉसिबली इनके पाँव में जख्म हो गया, उसमें से रेशा ब्लड निकलता, हाथी पाँव होता है वैसे पाँव सूज गया था पूरी। इनका टॉयलेट बाथरूम सब बिस्तर पे था। इसको हमने हॉस्पिटल करनाल कल्पना चावला में एडमिट करवाया। वहाँ पे उन्होंने 2 दिन रखा इसको। अच्छा 2 दिन रखने के बाद उन्होंने जवाब दे दिया। क्या 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 कहने लगा ये हमारे बस की बात नहीं है, इसको रोहतक पीजीआई ले जाओ। फिर तो रोहतक पीजीआई हम लेके गए इसको, वहाँ पे इसको एडमिट रखा। लैट्रिन के लिए डायपर लगा रहे थे इसको, बार-बार दिन में 3-3 4-4 डायपर चेंज कर रहे थे। बहुत बुरा हाल। अपोस्टल ये सिस्टर सुनीता हैं, ये हरियाणा के रहने वाले हैं और साथ में इनके ब्रदर हैं अपोस्टल जी। अपोस्टल ये सिस्टर अपनी गवाही देते हैं कि 5 साल पहले ये सिस्टर को शुगर की बीमारी हो चुकी थी, जिसकी वजह से अपोस्टल जी दवाइयाँ खा रहे थे लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। शुगर नॉर्मल नहीं होती थी, जैसे 500-600 तक अपोस्टल जी बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से इनको इंजेक्शन भी लगते थे, कंट्रोल में नहीं रहती थी शुगर, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे। और अपोस्टल जी ऐसे करते करते इनका कहना है कि प्रॉब्लम बढ़ती गई और जिसकी वजह से अपोस्टल जी इनके पाँव में जख्म हो गया, लेफ्ट पाँव के अपोस्टल जी ऊपर इनके जख्म हो गया, जिसकी वजह से इनका कहना है कि उसमें से रेशा ब्लड निकलता था। इतना ज़्यादा अपोस्टल जी जख्म बढ़ गया था कि अपोस्टल जी जैसे हाथी पाँव होता है वैसे पाँव सूज गया था पूरी तरह। तो कोई फोटो वगैरह है उस समय की? अपोस्टल जी इनके पास कोई उस समय का रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा फिर तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि वो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, इनका टॉयलेट बाथरूम सब बिस्तर पे था अपोस्टल जी, कई बार तो कपड़ों में ही निकल जाता था अपोस्टल जी, इतना ज़्यादा ये दिक्कत में थे और लगातार अपोस्टल जी ये इलाज करवा रहे थे, अलग अलग हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास जा रहे थे। अपोस्टल जी इनके भाई भी बताना चाहते हैं उस समय कि क्या उस समय इनकी कंडीशन थी। बताओ। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की। जय मसीह की मम्मा जी, जय मसीह सभी कलीसिया को। क्या कंडीशन थी उस समय इनकी? इसकी पापा जी ऐसी कंडीशन थी कि इसका जो लैटरिन भी है उसमें निकल जाती थी, कपड़ों में निकल जाती थी। इसको हमने हॉस्पिटल करनाल कल्पना चावला में एडमिट करवाया। वहाँ पे उन्होंने 2 दिन रखा इसको। अच्छा 2 दिन रखने के बाद उन्होंने जवाब दे दिया। क्या कहते थे? कहने लगा ये हमारे बस की बात नहीं है, इसको रोहतक पीजीआई ले जाओ। फिर तो रोहतक पीजीआई हम लेके गए इसको, वहाँ पे इसको एडमिट रखा। अच्छा वहाँ पे भी मतलब बड़ी मुश्किल से एडमिशन करवाया मैंने इसका। बहुत है। बुरा हाल था पापा जी। सारे मैंने खुद दौड़ दौड़ के टेस्ट करवाए इसके। तो उसके बाद इसको एडमिट कर लिया गया। इसको पेट में इंजेक्शन लगते थे। अच्छा 3 इंजेक्शन लगते थे जो इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं जो। अच्छा हाँ जी। फिर उसके बाद मतलब टॉयलेट भी इसका अंदर ही निकलता था। लैटरिन के लिए डायपर लगा रहे थे इसको, बार-बार डायपर, दिन में 3-3 4-4 डायपर चेंज कर रहे थे इसके। बहुत बुरा हाल था। अच्छा हाँ जी। जब इतनी बुरी कंडीशन थी, पाँव सड़ चुका था, हाँ जी। हाथी पाँव जैसे बन गया, रेशा निकल रहा, खून निकल रहा है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी, बहुत मुश्किल था। पीजीआई रोहतक में इसका इलाज चला। यस पापा जी। फिर इधर कब लेकर आए, क्या हुआ फिर? अपोस्टल जी इनका कहना है कि डॉक्टर ने इनको ये भी बोल दिया था कि अगर ये थोड़े समय तक ये जख्म सही नहीं हुआ तो ये पाँव काटना भी पड़ सकता है। अपोस्टल जी इनके साथ 4 पेशेंट और भी थे शुगर वाले, उनकी इनके सामने ही डेथ हो गई। अपोस्टल जी सेम जी अपोस्टल जी सेम हालात जी और 4 पेशेंट्स की इनके सामने डेथ हो गई। जी अपोस्टल जी। और तब क्या होता है? तब अपोस्टल जी ये उनको देखकर पूरी तरह से डर गए और इनका कहना है कि डॉक्टरी इलाज तो करवा ही रहे थे, साथ में अपोस्टल जी धार्मिक स्थानों के ऊपर, तांत्रिक बाबाओं के पास, सब जगह पे अपोस्टल जी गए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। अपोस्टल जी इनका कहना है कि वहाँ पे अपने एरिया में इन्होंने चर्च जाना शुरू कर दिया, लेकिन बाइबल की वो बेद भरी बातें जैसे अपोस्टल जी आप सिखाते हो, बाइबल के अंदर जो सही परमेश्वर के साथ विश्वास से चलना है जी अपोस्टल जी, वो नहीं समझ आया, वो नहीं इनको समझ आया। रीति रिवाज उन्होंने दिए। जी अपोस्टल जी। ऐसे भेद बातें करोगे ना तो ये कंफ्यूज होंगे, पता नहीं कौन सी भेद की बातें हमें कब समझ आएगी। सिंपल बात यह है कि बाइबल के अंदर सही विश्वास और गलत विश्वास का बड़ा विषय है जो एक विश्वासी को समझना है, क्योंकि कभी कभी यीशु मसीह में चलते हुए लोग गलत विश्वास कर रहे होते हैं, उनको अच्छे से नहीं पता होता है। वो फिर क्या होता है पापा जी, हम पहले ना दूसरी चर्च में जाते थे इसको लेके। हाँ उसके बाद मेरा भतीजा है विजय
जो यहाँ हाँ। एवेंजलिस्ट का काम करता है। हाँ, तो उन्होंने फिर इसको मतलब सही टीचिंग दी। उसने इसको कहा इधर आओ मेरे इधर साथ। आओ, हाँ फिर जी। फिर क्या होता आप बताओ। फिर पास्टर जी इनका कहना है कि 1 साल तक पहले वहां पे चर्च में गए, लेकिन इनको जब समझ नहीं आई तो इन्होंने जाना छोड़ दिया पास्टर जी। इनके पति भी इनसे लड़ाई झगड़ा करते थे, तब पास्टर जी इन्होंने जाना छोड़ दिया और इनके कंडीशन बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा खराब हो गई पास्टर जी। फिर उसके बाद ब्रदर विजय जी के द्वारा इनको गुड न्यूज़ मिली और ये सुखपालना मिनिस्ट्री में पास्टर जी जब आए तो इनका कहना है कि पास्टर जी उस समय 2024 9वें महीने में 2024 में पास्टर जी आए और उस समय पास्टर जी ऑफलाइन ही इनके ऊपर ले आए प्रार्थना हुई पास्टर जी, पास्टर वीरेंद्र जी के द्वारा। उस समय का सीन ही है पास्टर जी हमारे पास। तो इनका कहना है कि जैसे पास्टर वीरेंद्र जी के द्वारा इनके ऊपर ले आए प्रार्थना हुई और पास्टर जी तुरंत अगले दिन ही पास्टर जी रेशा बहना बंद हो गया और धीरे धीरे पास्टर जी कुछ ही दिनों में जो इतना बड़ा जख्म था जिसकी वजह से डॉक्टर पाँव भी काटने की ये जो निशान है उसी वजह से है। जी पास्टर जी। अच्छे से दिखाओ ये। हाँ, ये सारा ऐसे जख्म बना हुआ था पूरा इसका, तो फिर वो पाँव काटना था, वो सारा सूखने लगा। जी पास्टर जी। अब क्या है? और पास्टर जी अभी बिल्कुल उसी दिन से कोई जख्म नहीं है, बिल्कुल सूख चुका है। अभी तो दवाई खाती है शुगर की, इंजेक्शन वगैरह लगते थे? और पास्टर जी अभी शुगर कंट्रोल में रहती है। दवाई खाती है जी। एक इंजेक्शन लगता है पापा। अभी भी एक लगता है, जो 3-3 लगते हैं? एक ही लगता है पापा जी। बस एक ही लगता है। जी पापा। देख लो परमेश्वर कितना बड़ा है, लेकिन वो भी छूट जाएगा। अच्छे से आपने चलना है। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपालना मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।